सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इन स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का ही यूज, मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों का ही यूज हम जब करते हैं जब पास्ट में, मतलब बीते हुए टाइम में कोई काम कंप्लीट हो गया हो। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई कौन सा वाला यूज करें जो कि हम सही हों। कई टीचर्स रटवा देते हैं कि अगर काम किया था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और काम किया आ जाए मतलब था ना आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप केवल कुछ परसेंट ही करेक्ट होंगे, लेकिन हमें तो 100% करेक्ट होना है। तो हमको ऐसे रटना नहीं है, चुका चुकी चुके से चुका था, चुकी थी चुके थे, इससे हमें बाहर निकलना है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम ऐसे रटेंगे कि चुका था, चुकी थी, लिया था, तो ऐसे तो देखिए, कोई कोई ऐसा भी होता है जो कि कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे कि मलयालम में कोई बोल रहा है, कोई पंजाबी में बोल रहा है, तो वो डिफरेंट बोलेगा। तो भाई वो तो चुका था बोलेगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, वो सोचेगा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि सर ने तो हमें बताया है चुका था आए तो ये ऐसे बोलना है, लिया था आए तो ऐसे बोलना है, किया आए तो ऐसे बोलना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर जब कोई काम कंप्लीट हुआ हो, एक ही काम हुआ हो एक सेंटेंस में, तब आप आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना। कभी भी अगर एक काम कंप्लीट होता है पास्ट में, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। और उसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चाहे उसमें चुका था ही बेशक क्यों ना आए, हमें हिंदी के पीछे नहीं भागना है, हमें अंग्रेजों की तरह सोचना है। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, कुछ भी आए, आपको उससे नहीं सोचना है। आप उससे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इट डजेंट मैटर। आपको बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है अगर एक सेंटेंस में एक ही काम हुआ है। देखिए, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था या मैंने बता दिया, एक ही बात है भाई, बोलने वाला कैसे भी बोल सकता है। तो आप बोलेंगे आई टोल्ड, मैंने बता दिया था, आई टोल्ड। मैंने खा लिया था, आई एट। मैं सो गया था, आई स्लेप्ट। पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि एक ही काम हुआ है एक सेंटेंस में। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम जब करते हैं जब एक ही सेंटेंस में दो काम हुए हों। जब एक ही सेंटेंस में दो काम किए हुए हों, तो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट से बनाना है, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। गाइस, गांठ बांध लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। अगर अकेला होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, ना कि पास्ट परफेक्ट से। अकेला कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है उसको, तो वो गलत है। उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का होना जरूरी है। जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट में हूं, जो मेरा टाइम आएगा इसके बाद वो फ्यूचर होगा, और जो बीत गया वो पास्ट इंडेफिनिट, और जो उससे भी पहले बीत गया वो पास्ट परफेक्ट। मतलब ये समझ लो, लोकल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं तो पास्ट इंडेफिनिट का बाप है ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी एक सेंटेंस में दो काम किए हुए हों, तब आपको देखना है जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट से, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा, और जो उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे बता दिया था। देखिए, अगर मैं केवल इतना बोलूं मैंने उसे बता दिया था, तो ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बता दिया था, आई टोल्ड हिम। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे बता दिया था, तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे बता दिया था, देखिए एक ही सेंटेंस में दो काम हुए हैं, तो कौन सा काम पहले हुआ, मेरे बताने का या तुम्हारे आने का? बताने का। अब देखिए, सेम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से बनेगा, आई हैड टोल्ड हिम बिफोर यू केम। बिफोर यू केम ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया है, और आई हैड टोल्ड हिम ये मैंने पास्ट परफेक्ट से बनाया है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पास्ट परफेक्ट के लिए कोई ना कोई काम उसके बाद होना जरूरी है, अकेला कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि टॉम भी आया था क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। देखिए, कौन सा काम पहले हुआ होगा? ऑफ कोर्स मैंने उसे बुलाया इसीलिए वो आया। तो मैंने उसे बुलाया था ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा, और टॉम भी आया था ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। Tom also came because I had invited him. Tom also came because I had invited him.
मैंने उसे बुलाया था, ये मैंने पास्ट परफेक्ट से बनाया है क्योंकि ये काम पहले हुआ था बुलाने का और टॉम के आने का बाद में हुआ था, इसीलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया है। चलिए अब बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस दो केसेस में अकेला भी आता है। अब देखिए कब आता है अकेला। मैं अकेला बोल रहा हूं लेकिन वो अकेला होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम जो दूसरा काम हुआ है उसे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, हुआ जरूर होता है, हम बेशक उसे बोलते नहीं हैं। तो इसीलिए बस कहने के लिए अकेला है वो, लेकिन एक्चुअल में वो अकेला नहीं है। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड आ जाए मतलब पहले ही वर्ड आ जाए, तब उस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी वर्ड आ गया है, पहले ही शब्द आ गया है। इससे साफ साफ क्लियर है कि कोई ना कोई काम उसके बाद हुआ है, बेशक हम उसे बोल नहीं रहे। जैसे कि मान लीजिए पार्टी में कोई खाना खा रहा है और वो आपसे बोल रहा है खाना खा लो, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मैंने पहले ही खा लिया था। तो जैसे ही आपने बोला मैंने पहले ही खा लिया था, तो मतलब उसके बाद कोई ना कोई काम हुआ है, उस बंदे के खाने का काम हुआ है, आप उसे बोल नहीं रहे। तो आप इसे बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी ईटन। आपने पास्ट इंडेफिनिट वाला मतलब सेकंड सेंटेंस बोला नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। इस केस में आप पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ड आ गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक फ्लावर देखा जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपने सोचा कि चलो इसे तोड़ लेता हूं, लेकिन आप काफी थके हुए थे, आपने सोचा कि चलो पहले घर चला जाता हूं, आकर मैं इसको तोड़ लूंगा। आप घर गए, आराम करके वापस आए और जब आपने देखा तो वहां पर वो फ्लावर नहीं था, किसी ने पहले ही तोड़ लिया था। अब आप घर पर आ गए और आप किसी को बता रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं गार्डन में पहुंचा, किसी ने पहले ही फ्लावर तोड़ लिया था। तो आपके पहुंचने से पहले ही वो काम हो गया था। तो आप इसको फ्लावर तोड़ने वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। तो आप बोलेंगे व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट से बनाया क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। समवन हैड ऑलरेडी प्लग्ड दैट फ्लावर, समवन हैड ऑलरेडी प्लग्ड दैट फ्लावर, किसी ने पहले ही वो फ्लावर तोड़ लिया था, वो काम पहले ही हुआ था आपके पहुंचने से, इसीलिए हमने वो पास्ट परफेक्ट से बनाया है। जैसे कि मान लीजिए आप, आई एम सॉरी गाइज, तेज हवा की वजह से ट्राइपॉड गिर गया था, टूट गया वो, लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको बांध के सेट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने दोस्त के पेरेंट्स से मिलना था और जब आप पहुंचे अपने एक दोस्त के यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स पहले ही कहीं चले गए थे। अब आप घर पर आकर बता रहे हो किसी को कि जब मैं वहां पहुंचा उसके पेरेंट्स पहले ही कहीं चले गए थे। और आप जो आपके जाने का काम जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, लेकिन आप उसे बोल नहीं रहे हो, वो आपकी मर्जी है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपकी मर्जी है, आप बोलो या ना बोलो, काम दो हुए हैं एक ही सेंटेंस में। तो आप सेकंड वाले जो आप उसके पेरेंट्स के जाने वाला जो काम है उसे पास्ट परफेक्ट से बनाओगे। आप बोलोगे हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी गॉन समवेयर, उसके पेरेंट्स पहले ही कहीं चले गए थे। और हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज क्यों किया? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो काम हुए हैं। आप एक्चुअल में ये कह रहे हो कि जब आप पहुंचे तो उसके पेरेंट्स पहले ही कहीं चले गए थे, बेशक आप सेकंड वाला सेंटेंस बोल नहीं रहे हो, एग्जिस्ट वो करता है। पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं आया है, जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आएगा। अब देखिए कब अकेला आएगा, दो कंडीशन में आएगा केवल। जैसे कि ऑलरेडी वर्ड मैंने आपको बताया, अगर ऑलरेडी वर्ड आ जाए तब आएगा, वो भी इसलिए क्योंकि सेकंड सेंटेंस को हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी वर्ड आ गया है। जैसे ही ऑलरेडी वर्ड आ गया तो ये क्लियर हो गया कि कोई ना कोई काम हुआ है। और दूसरे केस में पास्ट परफेक्ट अकेला तब आता है जब से पहले आ जाए, मतलब बिफोर। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैंने तुमसे पहले खा लिया था, इस केस में आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे क्योंकि हम बोल रहे हैं मैंने तुमसे पहले खा लिया था, मतलब उस बंदे ने खाया, उससे पहले आपने खाया, दो काम अभी भी हुए हैं, बेशक हम सेकंड को बोल नहीं रहे हैं। से पहले से क्लियर हो रहा है कि कोई ना कोई काम उसके बाद हुआ है, तो हम बोलेंगे आई हैड ईटन बिफोर यू, तुमसे पहले मैंने खा लिया था। अभी भी यहां पर पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं है, कहने के लिए अकेला है लेकिन दूसरा काम हुआ है, बेशक हम उसको बोल नहीं रहे।
तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस। हमने सीखा मेनली कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। अगर अकेला कोई काम हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, चाहे उसमें पहचान कुछ भी हो। सेंटेंस के एंड में चुका था, लिया था, दिया था, कुछ भी आए, केवल लिया आए, केवल चुका आए, आ ई आ कुछ भी आए, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। अगर सेंटेंस में दो काम हुए हैं तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट से होगा और जो काम उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट से होगा। और अगर किसी सेंटेंस में पहले ही या फिर से पहले ये वर्ड आ जाए तो पास्ट परफेक्ट से बनेगा, क्योंकि यहां पर पहले ही कोई ना कोई काम हुआ है, बेशक हम उसको बोल नहीं रहे। सो गाइज, आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उस चैनल का नाम भी सेम है, इंग्लिश मिस्टेक्स रिमूवर। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।